हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। और आज मैं आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा लास्ट वीक के, जो कि मंथ का लास्ट वीक है, मई का। और इसमें हम वीकली करंट अफेयर्स के लगभग 60 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। किस राज्य के जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए तत्पर योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है झारखंड ने। जो आजकल लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनकी मदद के लिए ये तत्पर योजना शुरू की गई है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी खेल स्टेडियमों और खेल परिसरों को खोलने की अनुमति दी है? तो हरियाणा ने ऐसा किया है कि अपने सभी खेल स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने की अनुमति दी है। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर, आपको ये बात याद रखनी है। और जो गवर्नर हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पश्चिमी बंगाल में अम्फान तूफान के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कितने करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो ये की है जो उन्होंने 1000 करोड़ की है, पश्चिमी बंगाल के लिए की है। तो पश्चिमी बंगाल के जो सीएम हैं वो हैं ममता बनर्जी। और इसके अलावा जो वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़, आपको यह बात याद रखनी है। पीपीई किट बनाने में भारत विश्व में किस देश के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है? तो पहले तो यही याद रखना है कि पीपीई किट की फुल फॉर्म क्या है। पीपीई किट की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, हो सकता है पेपर में आ जाए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो भारत है जो अब चीन के बाद दूसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, पीपीई किट बनाने में। और चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, यहाँ करेंसी रेनमिन भी चलती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हरियाणा ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ये वृद्धि की है 20% की। ठीक है, जो हमारी निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, इन्होंने। किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो अभी ये किया है पतंजलि ने अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको ऑनलाइन सेल करने के लिए ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है ऑर्डर मी। और पतंजलि की जो स्थापना की थी वो बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण जी के साथ मिलकर की थी। इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। और हरिद्वार से ही हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें चुना गया है उनका नाम है जानवी फूकन। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा वी विद्यावती हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनी है। हाल ही में किस देश ने अपनी सीनेट में चीनी फर्मों को डीलिस्ट करने का निर्णय लिया है? तो आपको जैसा पता है कि अभी इस कोरोना महामारी के बीच में अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका है। और अमेरिका ने ही चीन की फर्म के जो चीनी फर्म है उनको डीलिस्ट करने के लिए अपनी सीनेट में संसद में एक प्रस्ताव पारित किया है। और अमेरिका ने ऐसा करने की घोषणा की है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो एग्जिम बैंक को। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्स इसमें से और आई एम, एग्जिम बैंक। ठीक है, इसको 15,000 करोड़, 1500 नहीं सॉरी 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में किस राज्य में बुखार क्लिनिक शुरू किया गया है? तो ये अभी शुरू किया गया है बुखार क्लिनिक मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना भी शुरू की गई। इसके अलावा FIR आपके द्वार, यह योजना भी शुरू की गई।
जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे ये मनाया जाता है। 21 मई को वर्ल्ड टी डे, और भारत में एंटी टेररिज्म डे भी मनाया जाता है। प्रीवियस वीडियोस में सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की कुडोल KHUDOL इस पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये जो पहल है कुडोल पहल, इसको संयुक्त राष्ट्र ने सूचीबद्ध किया और ये है मणिपुर की। ठीक है, आपको ये बात ही याद रखनी है। मणिपुर के जो सीएम हैं वो हैं एन बीरेन सिंह। ठीक है, ये बात याद रखें। इसके अलावा जो यहाँ की गवर्नर हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला, और इसको LGBT समुदाय के लिए खासकर यूज़ में प्रयोग में लाया जा रहा है इस पहल को, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इसके अलावा UN का आप एडिशनल फैक्ट याद रखें कि इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 123वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो जो इस 123वीं बैठक में गुट निरपेक्ष आंदोलन की हुई है, इसमें भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रतिनिधित्व किया है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक न्यू दिल्ली है। भारत के ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हाल ही में किस शहर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है? सोलराइज करने के लिए, सौरकरण करने के लिए, तो ये की गई है कोणार्क की। और कोणार्क कहाँ है? ओडिशा में है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में है। ओडिशा के जो सीएम हैं वो नवीन पटनायक, और जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में ही कोणार्क का फेमस जो सूर्य कोणार्क मंदिर है। ठीक है, सूर्य कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में ही है। ये बात आपको याद रखनी है। और इस शहर का अब पूरी तरह से 100% सोलराइजेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2020 को आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को छू गई। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अभी हाल ही में 1 करोड़ लाभार्थी हुए हैं आयुष्मान भारत योजना के। ठीक है, तो ये योजना शुरू की गई थी सन 2018 में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है? तो मैंने अभी एडिशनल फैक्ट्स बताए थे आपको। संयुक्त राष्ट्र के 24 अक्टूबर 1945, और इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और मैंने अभी आपको जो इसके महासचिव बताए थे एंटोनियो गुटेरस, वो पुर्तगाल से हैं। तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है TS त्रिमूर्ति। मनोज आहूजा CBSE के चेयरमैन बने हैं, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। और वी विद्यावती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक बनी हैं। हाल ही में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन सर्विस ने किस भारतीय बैंक के साथ काम करने के लिए हाथ मिलाया है? तो इसने जो समझौता किया है वो किया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। आपको ये बात याद रखनी है कि कोटक महिंद्रा बैंक ही फर्स्ट बैंक बना था जिसने क्या किया था? वीडियो KYC किया था। KYC नो योर कस्टमर, ये जो है पहला बैंक बना था। और इस क्वेश्चन का आंसर भी कोटक महिंद्रा बैंक ही है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके जो
हेड हैं वो हैं उदय कोटक, ठीक है, उदय कोटक चेयरमैन। राष्ट्रमंडल दिवस ये अथवा कॉमनवेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? तो मैंने जो चारों ऑप्शन है वो मई के ही रखे हैं। मई का पहला जो मैं बता रहा हूँ, 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे मनाते हैं। 20 मई को वर्ल्ड बी डे, मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे। 21 मई को वर्ल्ड टी डे। इसके अलावा 21 मई को भारत में एंटी टेररिज्म डे भी मनाते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस उन देशों के द्वारा मनाया जाता है जो देश कभी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके अधीन रहे थे। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इस बार जो बनी है वो बनी है नाओमी ओसाका। ये जापान की हैं और इन्होंने सेरेना विलियम्स को पछाड़ करके यह खिताब प्राप्त किया है कि ये सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट हैं विश्व में। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, और इनको लगभग 37.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर पेड किए जाते हैं, हाईएस्ट पेड हैं ये, ठीक है, फीमेल एथलीट की अगर बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई का शुभारंभ किया है जिसका नाम है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन? तो आप ये बात भी याद रखें, जो इसका आंसर है उनकी एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई है जिनका नाम है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, और वो देश है जापान, ठीक है, जापान। ये आपको याद रखनी है। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, जापान टोक्यो, और करेंसी यहाँ ही येन चलता। क्वेश्चन है, सबको मिलेगा रोजगार योजना का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सबको मिलेगा रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। यह मनरेगा के तहत सभी को रोजगार दिया जाएगा, और ख़ासकर प्रवासी मजदूर हैं जो उनको जीवन यापन के लिए यह योजना शुरू की गई है। इनके सबके जॉब कार्ड बनाए जाएंगे, और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं लालजी टंडन। हुनर हाट 2020 का विषय क्या है? तो हुनर हाट है जो लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दिया गया था, अब इसको सितंबर 2020 से दोबारा से शुरू करने की घोषणा की गई है, और इस साल इसका विषय रखा गया है लोकल टू ग्लोबल। यह हुनर हाट जो है स्पेशल शिल्पकार होते हैं जो पाक विशेषज्ञ होते हैं, उनकी कलाकृति या उनके जो जिस तरह से वो कोई चीज़ बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है, और लोकल टू ग्लोबल इस साल का विषय है। बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हाल ही में हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो बलबीर सिंह दोसांझ थे, ये हॉकी प्लेयर थे, और 1956 में जो ओलंपिक हुआ था उसके फाइनल में पाकिस्तान को हराने वाले ये टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान को जब भारत ने 1956 हॉकी ओलंपिक में परास्त किया था तो उस टीम के कप्तान बलबीर सिंह दोसांझ थे। अगला क्वेश्चन है, एस्ले कूपर का निधन हाल ही में हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ऑबिचुअरी का जो सेक्शन होता है, ये ऑबिचुअरी का सेक्शन कहते हैं इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेनिस। ये लॉन टेनिस प्लेयर थे, और एस्ले कूपर हैं जो ये ऑस्ट्रेलिया से थे, ऑस्ट्रेलिया से। आपको ये बात याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है जो वो है डॉलर, और कैपिटल है कैनबरा। दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आबास झा को, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा जो कार्मेन रेनहार्ट हैं, इन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर चुना गया है, मुख्य अर्थशास्त्री
कह सकते हैं। रिस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त हाल में किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रिस्टार्ट पैकेज के तहत जारी की है पहली किस्त, जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के जितने भी बिजनेस हैं, एमएसएमई जिसको बोलते हैं, उसके तहत जो वहाँ के व्यवसायी हैं उनको मदद करेगी। यह घोषणा की है सीएम जो हैं जगन रेड्डी, उनके द्वारा यह घोषणा की गई है। और एमएसएमई के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन जयराम गडकरी। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी है? तो यह मिजोरम राज्य की कैबिनेट है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। और जो सीएम हैं मिजोरम के वो हैं जोरमथांगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, जोरमथांगा यहाँ के सीएम हैं और पीएस पिल्लई गवर्नर हैं। मोहित गुप्ता को किस कंपनी के सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो मोहित गुप्ता को अभी हाल ही में जोमेटो एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी है, तो इसके जो है सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत किया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार अप्रैल में कितने प्रतिशत की गिरावट फार्मा रिटेल खुदरा बाजार में आई है? तो यह जो गिरावट आई है यह आई है 12%। भारतीय खेल प्राधिकरण ने कितने खिलाड़ियों को 30,000 रुपये भत्ता जमा किया है जो कि खेलो इंडिया के अंतर्गत आते हैं? तो जो भी खेलो इंडिया के अंतर्गत जितने भी एथलीट आते थे उनको 30,000 रुपये मासिक भत्ता दिया गया है और इनकी जो संख्या है वो है 2749। तो 2749 एथलीटों को 30,000 रुपये भत्ता भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा मासिक तौर पर किया गया है। दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष संगीता ढींगरा जी को चुना गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल जी वहाँ के गवर्नर हैं। जो दिल्ली में विधानसभा सीट हैं वो हैं 70। इसके अलावा गोविंद राजूली चिंटाला हैं, इनको अभी नाबार्ड का प्रेसिडेंट चुना गया है और जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का हेड चुना गया है। भारत की जैव विविधता मानक कार्यक्रम का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है जो ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 मई को ही भारत की तरफ से भारत की जैव विविधता मानक कार्यक्रम का शुभारंभ प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। वैन बॉक्स मेकर को किस कंपनी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वैन बॉक्स मेकर जो कि वोडाफोन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको ये बात याद रखनी है। सीनियर सिटीजन एफडी केयर योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो सीनियर सिटीजन एफडी केयर योजना एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके अलावा जो इसके सीईओ हैं वो हैं आदित्य पुरी। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के लिए किस वर्ष को सुपर वर्ष घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी सुपर वर्ष घोषित किया है जैव विविधता के लिए वर्ष 2020 को। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और जैव विविधता होती है बायोडाइवर्सिटी, जो कि प्रतिवर्ष इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यह मनाया जाता है 22 मई को और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की है। तो ये याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और एंटोनियो गुटेरेस इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं। इंटरनेशनल मिसिंग
चिल्ड्रंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1983 से। जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने इसको मनाने की घोषणा की थी। यह खोए हुए बच्चों को दोबारा से उनको ढूंढने, उनको उनके बिछड़े हुए पेरेंट्स से मिलाने के लिए मनाया जाता है। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे और 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फैमिली डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विवाद समाधान केंद्र इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर IDRC का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन पूर्व न्यायाधीश A.K. सीकरी जी के द्वारा किया गया, जो रिटायर्ड जज हैं। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया और इसका किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मेहर राठी। टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास का ऐलान किया है, वह किस देश से हैं? तो जेमी हैम्पटन जो कि एक स्टार खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने अमेरिका के जो स्टार खिलाड़ी थे जेमी हैम्पटन, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। वर्ल्ड थायराइड डे यानी विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह भी प्रतिवर्ष 25 मई को ही मनाया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे भी 25 मई को मनाया जाता है। और 21 मई को वर्ल्ड टी डे, अगेन मैं आपके लिए रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ, और 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे। थायराइड में क्या होता है कि जो मोटापा है वो एक अपने आप बढ़ने लगता है, एक तरह की ये बीमारी होती है। जैगल ने एसएमई का फुल फॉर्म है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के नए भुगतान समाधान खोजने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जैगल ने अभी समझौता किया है वीज़ा के साथ, ठीक है। ब्रीथ बेल नवरक्षक PPE किट का निर्माण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इस PPE की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हो सकता है पेपर में आ जाए, तो आप ये बात याद रखें। और इस किट का निर्माण हाल ही में, जो इसका नाम है ब्रीथबिल नवरक्षक, इसका किया है भारतीय नौसेना ने। तो भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। WHO और किस संस्था ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हाथ मिलाया है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, और हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए खेल के जरिए हाथ मिलाया है, जिससे कि खेलों के जरिए जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ सके और कोविड-19 से मुकाबला किया जा सके। SIDM और MSME के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई है? तो ये की गई है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये बात याद रखें। और इन्होंने ही अभी इस कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। वैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के, वो नितिन जयराम गडकरी जी हैं, और प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर मिनिस्टर हैं, कल्चर मिनिस्टर। एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे बता सकते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत किस देश को खेल प्रणाली स्थापित करने में मदद करेगा? तो भारत मदद करेगा युगांडा की, और युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। कैपिटल कंपाला है और करेंसी यहाँ शिलिंग चलती है, शिलिंग। तो भारत युगांडा की जो है मदद करेगा खेल प्रणाली स्थापित करने में। राजेश जोशी ने अभी हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, वह किस कंपनी में कार्यरत हैं?
तो राजेश जोशी हैं जो इंडियन अमेरिकन एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और ये आईबीएम में हैं। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऐसी घोषणा की है बिहार ने। बिहार के जो सीएम हैं वो हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान, ठीक है। तो इन्होंने इस दौरान अभी की ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रॉपर बनी रहे तो ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापना करने की घोषणा की है। संख्या 18 फ्लाइंग बुलेट को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संख्या 18 फ्लाइंग बुलेट ये एक एलसी है, ये है तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये, और इसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं RKS भदौरिया, उन्होंने इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो ये नंबर 18 भी लिखा हुआ मिल सकता है, नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने यहाँ प्रवासन आयोग की स्थापना करेगा? तो यह घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा कि यह प्रवासन आयोग की स्थापना अपने यहाँ करेगा। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1100 दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए अपने द्वारा संरक्षण प्रयासों के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड, और इसने एक अनोखी रिपोर्ट जारी की है जिसमें लगभग उसने 1100 दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए अपने प्रयासों के संबंध में एक रिपोर्ट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम है यह तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया जा रहा है। पर एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखना कि जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन था, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, इसमें गुजरात जो है फर्स्ट रैंक आई थी गुजरात की। और अभी हाल ही में ही कोणार्क के सूर्य मंदिर का कंप्लीट सोलराइजेशन और कोणार्क सिटी का सोलराइजेशन करने की बात कही जा रही है, और ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है। पीके नायर को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पीके नायर को अभी नाइजर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नाइजर की कैपिटल है नियामी। करंट से जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से एडिशनल फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, और यहाँ की जो करेंसी है वो है फ्रैंक। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे हाल ही में सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है सुमन गवानी को। सुमन गवानी मेजर रैंक पर हैं और इन्हीं को अभी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनकी जो तैनाती संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में की गई थी। दक्षिणी सूडान में इनकी की गई थी पोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? स्पेशली ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, और इस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, और
LIC का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, और इसके जो फिलहाल प्रेसिडेंट हैं LIC के वो हैं MR कुमार, MR कुमार। मैं एडिशनल फैक्ट्स इसलिए यहाँ साइड में शो नहीं करता क्योंकि उससे आपका ध्यान उसी पर जाएगा, जो आप खुद से याद रखोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। श्यामली जी भावे का निधन हाल ही में हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो श्यामला जी भावे ये शास्त्रीय संगीतकार थी और शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई थी। इन्होंने ही जो फर्स्ट संस्कृत एपिसोड था कादम्बरी, जिसका नाम क्या था, कादम्बरी, उसका म्यूज़िक इन्होंने ही दिया था, कादम्बरी का म्यूज़िक इन्होंने ही दिया था। तो आप ये एडिशनल फैक्ट्स भी याद रखें। चंबा में चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का किया उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो यह जो चारधाम परियोजना है चंबा में, इसमें एक सुरंग का उद्घाटन किया गया और वो किया गया नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, रोड मिनिस्टर, सॉरी, रोडवेज, जो रोड के मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा नितिन जयराम गडकरी MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्टर भी हैं। आपको ये बात याद रखनी है। भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालयों के ट्राइफेड के सहयोग से किस राज्य सरकार ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन किया है? तो यह किया है राजस्थान सरकार ने, राजस्थान ने ऐसा किया है। राजस्थान के जो CM हैं वो हैं अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। सेना कमांडरों का सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के जो CM हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर बेज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ऐसा किया है उन्होंने उनकी 115वीं जयंती पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साइक्लोन अम्फन से प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ के पुनर्वास पैकेज का ऐलान हुआ है? तो उड़ीसा के लिए जो ऐलान हुआ है वो 500 करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ है। इसके अलावा साइक्लोन अम्फन से पश्चिमी बंगाल में भी काफ़ी नुकसान हुआ था, तो वहाँ के लिए जो 1000 करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। और साइक्लोन अम्फन को अम्फन नाम थाईलैंड कंट्री ने दिया है, ठीक है, ये याद रखना। कैचअप एप्लीकेशन किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है? तो कैचअप एप्लीकेशन है, यह अभी फेसबुक ने ही लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन की ये खासियत है कि आप इसमें एक समय में 8 लोगों को कॉलिंग के लिए जोड़ सकते हो। 8 लोगों को कॉलिंग के लिए का ऋण देने की घोषणा की गई है। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन शॉर्ट, और इसने अभी घोषणा की है कि ये $700 मिलियन ऋण देगा, किसको? म्यांमार को। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नाइपीथा, ठीक है, नाइपीथा, और करेंसी यहाँ पर क्यात चलती है। म्यांमार का ही पूर्व नाम बर्मा है। इसके अलावा जो IMF है, IMF की आपको एडिशनल फैक्ट्स में बता रहा हूँ कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी MD हैं, और इसमें फ़िलहाल 189 मेंबर हैं, 189 मेंबर हैं, ठीक है। एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको लिख करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सामने होते हैं तो कई बार हम उनको बस देख लेते हैं और याद नहीं रखते, पर ऐसे सुनोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा याद रहेगा। हाल ही में
किस भारतीय ऐप को ओपन सोर्स घोषित किया गया है? तो आपके दिमाग में एक टर्म क्लिक कर रहा होगा कि ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स एक तरह का ऐसा आपको फीचर देता है कि आप किसी ऐप में उसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ऐसा किया गया है। ये भारतीय ऐप आरोग्य सेतु ऐप है, जो इसको विश्व में पहली सरकारी ऐप है जो ओपन सोर्स है। इसमें मॉडिफिकेशन भी अलाउड किया गया है। और आरोग्य सेतु ऐप को ही सबसे जल्दी रिकॉर्ड तोड़ डाउनलोड का एक तरह से अचीवमेंट भी इसने प्राप्त की थी। हाल ही में किस देश ने ई यूरो कप जीता है? तो ई यूरो कप एक तरह का इंटरनेट गेमिंग है कि जो कि प्ले स्टेशन पर खेला गया, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से सभी गेमिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो ये ई यूरो कप खेला गया, जिसमें 4 टीम थी और इसको जीता इटली ने। इटली ने सर्बिया को फाइनल में हराकर ई यूरो कप जीता। ठीक है। और आप ये बात याद रखें कि इटली की जो कैपिटल है वो है रोम, और करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। इसके अलावा जो सर्बिया है इसकी कैपिटल है बेलग्रेड, और करेंसी यहाँ पर दिनार चलती है। हाल ही में किस सेक्टर के द्वारा खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया गया? तो ये किया है अभी रिसेंट में सलमान खान ने। सलमान खान का एक एनजीओ भी है, फेमस बीइंग ह्यूमन। ये इनका एक एनजीओ भी है जो इसको सलमान खान रन करते हैं। पर इन्होंने अभी खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ऐप फ्रेश जो लॉन्च किया है वो किया है सलमान खान ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस मरीज पर किस बीमारी की दवाई के परीक्षण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि जो कोरोना वायरस का मरीज है उस पर किस बीमारी, जो कि मलेरिया बीमारी की जो दवाई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इसको पूर्ण तरह से इसके परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है WHO का वो जेनेवा में है। जेनेवा में इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसके जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं टेड्रोस एडनॉम गैब्रियोसस। ठीक है, क्योंकि ये अभी काफ़ी विवाद में भी चलती रही है बात WHO के बारे में कि क्या इसने जानबूझकर चीन की मदद की कि इस वायरस को फैलाने में। तो हो सकता है इससे एडिशनल फैक्ट्स पेपर में आ जाएं। हाल ही में किसने घोषणा की कि 2025 में लॉन्च होने वाले टेलीस्कोप का नाम नैन्सी रोमन के नाम पर रखा जाएगा? नैन्सी ग्रेस रोमन थी जो ये पहली अंतरिक्ष अमेरिकी एजेंसी की खगोल वैज्ञानिक थी। तो इन्होंने जो नासा ने इसकी घोषणा की है, और इस टेलीस्कोप का जो पहला नाम था वो था टेलीस्कोप वाइल्ड फील्ड। ठीक है, इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप इसका पहला नाम था। अब इसका नाम नैन्सी रोमन टेलीस्कोप रखा जाएगा। जापान की जो एजेंसी है उसका नाम है जेक्सा, जो कि अंतरिक्ष रिलेटेड कार्य करती है, और भारत की स्पेस रिलेटेड है इसरो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो को बेंगलुरु में। के सिवान इसके चेयरमैन हैं, के सिवान। हाल ही में मुशतबा हुसैन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये थे उर्दू लेखक थे और लेखन कार्य से जुड़े हुए थे और पद्मश्री अवार्डी थे। इनकी जो पहली राइटिंग थी उसका नाम था सियासत। नई पुस्तक लका बॉग का ऑनलाइन विमोचन हाल ही में किया गया। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लका बॉग जो ऑनलाइन जिस बुक का विमोचन अभी किया गया, ये फेमस राइटर JK रॉलिंग, जो कि हैरी पॉटर सीरीज की राइटर भी हैं, उन्होंने इसका ऑनलाइन विमोचन किया। और ये
इससे आने वाली रॉयल्टी को उन्होंने कोविड-19 पेशेंट्स हैं जो उनकी मदद के लिए डोनेट करने की घोषणा भी की है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसानों और एसएमई का मतलब है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, इंटरप्राइजेज को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं ए विश्वास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पाई का किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो एआई की फुल फॉर्म भी हो सकता है पेपर में आ जाए, ये होता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी जो पाई नाम का एक असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है वो किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो ऑनलाइन पेमेंट है उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। और जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके जो सीईओ हैं वो हैं दिलीप असबे। फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने ऐसा किया है कर्नाटक के साथ। कर्नाटक के जो भी किसान हैं उनको यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएगा जिससे कि उनकी जो आम की फसल है उसको आसानी से बेचा जा सके। और इसीलिए इसने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। सेबी ने एनएचएआई की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके साथ इसने क्या किया है, अभी क्वेश्चन पूछा है सेबी ने एनएचएआई पर 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी देने में देरी करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी सेबी ने एनएचएआई पर जो जुर्माना लगाया है वह लगाया है 7 लाख का। और सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके अलावा जो इसमें ये फिलहाल हेड हैं वो हैं अजय त्यागी, ठीक है, सेबी के, ये बात याद रखना। और इसके अलावा एनएचएआई के जो हेड हैं वो हैं एसएस संधू। वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर में फिच रेटिंग द्वारा कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है? तो फिच रेटिंग ने अभी जो भारत की जीडीपी 2021 के लिए वो फोरकास्ट की है कि उसमें जो गिरावट आएगी वो आएगी 5% की। किसको न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अगला अध्यक्ष चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। फिलहाल जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं केवी कामत, ये इंडिया से हैं, ये इसके फिलहाल चेयरमैन हैं। पर 7 जुलाई 2020 को जो मार्कोस ट्राइजो हैं ये इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। एसएन राजेश्वर किस कंपनी के राजेश्वरी है? एसएन राजेश्वरी किस कंपनी की नई सीएमडी बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा इसकी जो सीएमडी बनाई हुई हैं एसएन राजेश्वरी, ये इसका कार्यभार अब संभालेंगी। और
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947। किस संगठन ने साइबर सेफ्टी ए हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स तैयार की है? तो ऐसा अभी हाल ही में किया है सीबीएसई ने, और सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को, और अभी हाल ही में इसके चेयरमैन बनाया गया है मनोज आहूजा को। ठीक है, मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। इस साल इसका जो विषय है वो है विश्व मारी में महावारी। ठीक है, ये इस साल की इन्होंने थीम रखी है। इसके अलावा 20 मई को वर्ल्ड बी डे, 12 मई को वर्ल्ड नर्सिस डे और 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है 28 मई। किस राज्य ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डाटाबेस तैयार करेगी? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक ने अभी घोषणा की कि वह अपने स्वास्थ्य डाटाबेस नागरिकों का सभी का तैयार करेगा, और जो यहाँ सीएम है वो हैं बीएस येदुरप्पा। ठीक है, और इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो हैं वेजुभाई वाला। ठीक है, इसके अलावा कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये सब भी कर्नाटक में ही हैं। कुमारन पी को हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी इन्हें सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी। ठीक है, सिंगापुर सिटी यह इनकी कैपिटल है, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो चलती है डॉलर। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको इन शॉर्ट एडीबी भी कहा जाता है, ने हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को समर्थन राशि के तौर पर $250 मिलियन देने की घोषणा की है? तो एडीबी ने अभी यह घोषणा की है नेपाल के लिए। ठीक है, नेपाल के लिए कि वो कोरोना वायरस के दौरान कोविड-19 से लड़ने के लिए उसको $250 मिलियन जो राशि है ये देने की घोषणा की है। इसके अलावा एडीबी का हेडक्वार्टर है वह है मनीला फिलीपींस में। ठीक है, ये एडीबी का हेडक्वार्टर है, और एडीबी के जो फिलहाल प्रेसिडेंट हैं वो हैं एम असाकावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 मई को, और संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो है 24 अक्टूबर, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जो प्रेसिडेंट हैं, महासचिव हैं, वो हैं एंटोनियो गुटेरस। 21 मई को वर्ल्ड टी डे विश्व चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आर श्रीरेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी होंगी? तो अभी घोषणा की गई है कि आर श्रीरेखा को केरल का डीजीपी बनाया जाएगा, और यह केरल की पहली महिला डीजीपी होंगी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पी विजयन यहाँ के सीएम हैं। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19, अब मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि कोविड-19 की फुल फॉर्म है को से कोरोना वायरस, कोरोना, और वीआई से वायरस, और डी से डिसीज़, कोविड। ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज़, और 19 का मतलब है 2019 में इसकी शुरुआत हुई। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
खेल किस राज्य में होने वाले थे? तो ये खेल होने वाले थे 36th एडिशन गोवा में ये है होने वाला था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई? तो यह की गई हमारी जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जो हंगर डे है, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, ठीक है, यह मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 अमेरिकन मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऐसा किया है महाराष्ट्र के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, ठीक है। और यह समझौता किसके साथ किया गया है? यह किया गया है एडीबी के साथ, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका एडिशनल फैक्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं। भारत से किसे हाल ही में ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है? तो जो चुना गया है वो नरेंद्र बत्रा जी को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन, इसके भी प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके भी यह चेयरमैन है। तो इन्हीं को अभी ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि इनके पास 2 प्रेसिडेंट के पद हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हाल ही में किसके द्वारा स्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम पैन कार्ड भी बोल देते हैं इन शॉर्ट, के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने इसका शुभारंभ किया है। अब आधार कार्ड की तरह ही इसका भी इंस्टेंट अप्लाई किया जा सकेगा और उसी पर नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा, पर इसके लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। थियरी डेलापोर्ट को किस कंपनी ने हाल ही में अपना सीईओ व एमडी नियुक्त किया है? तो थियरी डेलापोर्ट को अभी विप्रो ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, जबकि जो विप्रो कंपनी है इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ऋषद प्रेम जी, ठीक है, ऋषद प्रेम जी इसके प्रेसिडेंट हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है वो हैं लियो पुरी को चुना गया है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 मई को। अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो अभी अजीत जोगी का, जो कि कहाँ के, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया। अजीत जोगी जी पहले एक नौकरशाह थे, फिर उन्होंने इसके बाद राजनीति में अपना पदार्पण किया और उसके बाद ये जब सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो ये पहले मुख्यमंत्री रहे और लगभग 3 साल इन्होंने सीएम के तौर पर बतौर रूप से कार्य किया। छत्तीसगढ़ के अभी जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके, ठीक है। कल के पूछे गए